आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज की क्लास का हमारा टॉपिक है व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड में मैं आपको सारा कवर करवाऊंगी। इसमें क्या है कि बच्चों को अक्सर एक क्वेश्चन आता तो होता है बट अक्सर उनको ये नहीं पता होता कि इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है। हम सारा देखेंगे कि इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या चीजें इंक्लूड करनी है सो दैट कि आपको अच्छे मार्क्स मिल सके। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब भी आप 6 मार्क्स के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो उसमें क्या आती है, स्टेटमेंट आती है। स्टेटमेंट में हमें क्या एक्सप्लेन करना है कि लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल का मतलब क्या होता है, जो भी फैक्टर्स डिमांड को इफेक्ट करते हैं वो सारे फैक्टर्स को हमने क्या रखना है, कांस्टेंट। द डिमांड फॉर अ गुड एक्सटेंड एज डिक्रीज इन इट्स प्राइसेस, कि उस चीज की डिमांड एक्सटेंड हो जाएगी। एक्सटेंड का मतलब क्या होता है, बढ़ना, कि डिमांड बढ़ जाएगी एज उसके प्राइसेस क्या हो जाएंगे, डिक्रीज। एंड द डिमांड फॉर अ गुड कॉन्ट्रैक्ट, डिमांड क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी एज इट इंक्रीज इन इट्स ऑन प्राइसेस, कि जब उसके प्राइसेस बढ़ेंगे। ये हमें क्या कहना चाहते हैं कि जब प्राइसेस बढ़ेंगे तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज। एंड जब प्राइसेस डिक्रीज होंगे तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, अप। ऑब्वियस सी बात है, जब भी कोई चीज सस्ती होती है तो उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाती है, और जब कोई चीज उसके प्राइसेस अप होते हैं तो उसकी डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इट मीन्स प्राइस एंड डिमांड में हमारा क्या रिलेशनशिप है, नेगेटिव रिलेशनशिप है। नेगेटिव का मतलब क्या है कि एरो क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। जब एक चीज इंक्रीज हो रही है तो दूसरी चीज क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। बट इसके साथ साथ आप ये कंडीशन ध्यान रखनी चाहिए कि अदर थिंग्स क्या है, इक्वल है। अदर थिंग्स में आपका क्या क्या आ जाएगा, आपके टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, आपकी इनकम आ जाएगी, आपकी फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस आ जाएगी। इन चीजों को मैं फर्दर एक्सप्लेन करती हूँ। देन है डेफिनेशन। डेफिनेशन में मार्शल ने क्या बोला है कि अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ क्वांटिटी इंक्रीजेस, कि क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी जब विद द फॉलोइंग इट्स प्राइसेस, जब उसके प्राइसेस क्या हो जाएंगे, डिक्रीज। एंड वाइस वर्सा, एंड डिमिनिशिंग व्हेन प्राइसेस इंक्रीजेस, कि डिमिनिश हो जाएगी जब उसके प्राइसेस क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। ये सेम ही चीज को बार-बार रिपीट कर रहे हैं कि प्राइसेस अप तो क्वांटिटी डिमांडेड डाउन, एंड जब प्राइसेस डाउन तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएंगे, अप। सबसे पहले हमने स्टेटमेंट दी, देन उसके बाद हमने दी डेफिनेशन, उसके बाद क्या है, असम्पशंस एंड देन एक्सप्लेनेशन। चीजें जो हम पहले ही मान के चलते हैं कि सबसे पहला है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस आर द सेम। इसका मतलब क्या है कि जो कंज्यूमर की टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस है वो चेंज नहीं होगी, वो सेम रहेगी। देन है नो चेंज इन द इनकम, कंज्यूमर की इनकम का भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ऐसे नहीं कि कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई तो उसको प्राइसेस कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगी। देन है प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स आर कांस्टेंट। रिलेटेड गुड्स का मतलब है कि जैसे सब्स्टिट्यूट गुड है कि अगर उसके सब्स्टिट्यूट गुड के प्राइसेस डिक्रीज हो गए तो वो कंज्यूमर वहां शिफ्ट हो जाएगा। तो इसलिए हम ये मान के चल रहे हैं कि जो प्राइसेस है रिलेटेड गुड्स के वो भी चेंज नहीं होंगे। एंड देन है नो फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस का मतलब है कंज्यूमर ये नहीं मान के चल रहा कि फ्यूचर में उस चीज के प्राइसेस कम हो जाएंगे या ज्यादा हो जाएंगे। ये 4 फैक्टर्स है जो फ्यूचर को इफेक्ट करते हैं। इसके अलावा और भी फैक्टर्स है पर हम मेनली 4 चीजों की बात करते हैं। देन है एक्सप्लेनेशन। अब जो इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन है हम विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड डायग्राम करेंगे। टेबल में हमने क्या बताया कि प्राइसेस जब ₹10 थे तो डिमांड हमारी कितनी हो रही थी, 5 रुपीज की, मतलब कंज्यूमर 5 चीजें खरीद पा रहा था। जब प्राइसेस 10 से 8 हो गए, मतलब 10 to 8 डिक्रीज हो गए तो कंज्यूमर की डिमांड क्या होगी, इंक्रीज होगी 7 रुपीज से। अब इसी चीज को हम डायग्राम में एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद क्या है हमारी डायग्रामेटिकली एक्सप्लेनेशन। डायग्रामेटिकली एक्सप्लेनेशन का मतलब क्या है कि जो हमने पहले टेबल में दिखाया है, टेबुलर प्रेजेंटेशन में शो कर रहा है, अब उसी चीज को हम डायग्राम में शो करते हैं। जब भी आप किसी चीज का डायग्राम बनाएं तो आप उसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिससे अगर आप कम थ्योरी लिखेंगे तो आपका पेज भी काफी मतलब फिल भरा भरा लगेगा और आपका अच्छे से प्रेजेंट हो जाएगा। सबसे पहले हमने एक्स एक्सिस पे क्या डिफाइन करा है, क्वांटिटी, एंड हमने वाई एक्सिस पे क्या डिफाइन करा है, प्राइस। आप देखिए कि जब प्राइस ओ पे 1 था, प्राइस ओ पे 1 था तो प्राइस इतना था तो द क्वांटिटी हम कितनी परचेज कर रहे थे, ओ क्यू 1, ठीक है। देन हमने क्या बोला है कि जब ओ पे 1 तो प्राइसेस क्या हो गए, ओ पे मींस इतने प्राइसेस है, प्राइसेस कितने हो गए, इतने डिक्रीज। तो क्वांटिटी कितनी इंक्रीज होगी, यहां से यहां तक क्वांटिटी क्या होगी हमारी, इंक्रीज। तो यही लॉ ऑफ डिमांड कह रहा है कि जब प्राइसेस बढ़े
इट मीन्स हमें उसने क्या बताया कि जब प्राइसेस OP1 थे हम क्वांटिटी कितनी ले रहे थे OQ1, एंड जब प्राइसेस OP1 टू OP हो गए तो हम क्वांटिटी क्या ले रहे हैं, ज्यादा क्वांटिटी परचेज कर रहे हैं। इट मीन्स एट द एंड हम वही चीज दोबारा रिपीट कर रहे हैं कि प्राइसेस जब ज्यादा थे तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या थी, डिक्रीज, एंड जब प्राइसेस कम हो गए तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी, ज्यादा होगी, एंड उसका वाइस वर्सा लिख सकते हैं। सो सबसे पहले स्टेटमेंट, देन डेफिनेशन, देन assumptions, then table and then diagram। हम इसके बाद इसकी लिमिटेशंस एक्सप्लेन करेंगे। लिमिटेशंस का मतलब है कि कुछ जगह पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं करता, इसको लिमिटेशंस भी कह सकते हैं और एक्सेप्शंस भी कह सकते हैं। एक्सेप्शंस को हम लिमिटेशंस भी बोलते हैं। अगर आपको लॉ ऑफ डिमांड का क्वेश्चन आता है तो उसमें आपको एक्सेप्शंस और लिमिटेशंस को इंक्लूड करना होगा। एक्सेप्शंस का मतलब है, उन्होंने बोले कि जो लॉ ऑफ डिमांड है उसकी कुछ लिमिटेशंस भी है। लिमिटेशंस का मतलब क्या है कि आपने बताया कि प्राइस और डिमांड में क्या रिलेशनशिप है, नेगेटिव, बट हर बार नेगेटिव रिलेशनशिप नहीं होता। कई केसेस में क्या है कि प्राइस और डिमांड में अपवर्ड रिलेशन और पॉजिटिव रिलेशनशिप भी होता है। जैसे प्राइसेस बढ़ा तो डिमांड बढ़ेगी, और अगर प्राइसेस डिक्रीज हो जाएगा तो उसकी डिमांड भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। सो उन्होंने डिमांड का इसमें क्या बनाया, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या है कि अगर एक चीज अब हो रही है तो दूसरी चीज भी हो रही है। नॉर्मली हमने हमारा डिमांड को किस शेप में बदला था, नेगेटिव शेप, बट इन्होंने गिवन पैराडॉक्स में उन्होंने क्या बताया कि प्राइस जो आपका डिमांड का बनेगा वो पॉजिटिव स्लोप बनेगा। सो जैसे कि फर्स्ट वन है कि आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन। आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन का मतलब है कि कुछ चीजों में ऐसे होते हैं कि अगर आपकी प्राइसेस बढ़ेंगे तब भी उसको कंज्यूमर्स ज्यादा परचेज करेंगे, अगर वो भी सस्ती हो जाएगी तो कंज्यूमर उसकी डिमांड नहीं करेंगे। जैसे कि डायमंड ज्वेलरी होगी, कॉस्टली कारपेट्स होगी, या फिर महंगी महंगी पेंटिंग्स होगी, या फिर कई चीजें होती है कि जो हम सिर्फ एक शो ऑफ के लिए करते हैं। जैसे स्टारबक्स की कॉफी होगी, वो कॉफी का कप अराउंड 350 to 400 होता है, बट वो वर्थ इट नहीं होता, वो जस्ट क्या है, शो ऑफ है। तो अगर आपको स्टारबक्स की कॉफी भी 10 रुपए में मिलने लगे, मतलब उसका क्या है, वो स्टैंडर्ड रह जाएगा। सो आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन हम वो कह सकते हैं कि वो गुड्स वो तभी ज्यादा बिकेंगी जब उसके प्राइसेस ज्यादा होंगे। अगर उसके प्राइसेस कम हो जाएंगे तो उसकी डिमांड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एंड नेक्स्ट है हमारा इग्नोरेंस में हम मेनली क्या इंक्लूड करते हैं कि सम टाइम आउट ऑफ इग्नोरेंस कंज्यूमर फील्स इफ गुड्स आर वर्थलेस इफ प्राइसेस आर डिक्रीज। कि सम टाइम हमें ये फील होता है कि अगर किसी चीज के प्राइसेस ज्यादा डिक्रीज हो गए, इट मींस कि वो गुड वर्थ इट नहीं है, और अगर सेम उसी चीज के प्राइसेस अप हो गए, इट मींस वो गुड क्या है, वर्थ इट है। ये वाला केस हमारा ऑनलाइन शॉपिंग में भी होता है कि हमें कई बार ऐसा लगता है कोई चीज परचेज करने से पहले कि अगर वो चीज ज्यादा सस्ती है, जैसे मीशो पे होता है, अगर वो कोई चीज ज्यादा सस्ती है इट मींस वो अच्छी नहीं है, और अगर वो सेम चीज के प्राइसेस अप हो गए इट मींस वो वर्थ इट है। देन थर्ड है हमारा गिफ्ट गुड। गिफ्ट गुड में हम क्या इंक्लूड करते हैं, गिफ्ट गुड वो गुड, गिफ्ट गुड में ये घटिया चीजें कह सकते हैं कि गिफ्ट गुड वो गुड होती है जब जिसका प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव होता है एंड इनकम इफेक्ट नेगेटिव होता है। अब प्राइस इफेक्ट का मतलब क्या है, प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप। अगर उसके प्राइसेस अप होंगे तो डिमांड भी होता है, प्राइसेस डाउन है डिमांड भी डाउन है। और इनकम इफेक्ट नेगेटिव होता है। इनकम इफेक्ट का मतलब क्या है कि कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होने पर वो कभी भी गिफ्ट गुड की परचेज नहीं करेगा। जैसे सपोज कि पहले इनकम कंज्यूमर की इनकम कम थी तो वो गिफ्ट गुड ले रहा था, अगर अब उसकी इनकम काफी अच्छी हो चुकी है तो वो कभी भी गिफ्ट गुड की परचेज नहीं करेगा। तो ये हमारा कंप्लीट टॉपिक था जिसमें हमने स्टेटमेंट, असम्पशन, एक्सप्लेनेशन, टेबल, डायग्राम एंड लिमिटेशंस को इंक्लूड करा है। इसके बाद आप एक अपनी मर्जी से एक अच्छा कंक्लूजन भी ऐड कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच एंड लाइक दिस वीडियो।